दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभी तेज तीबिका भी अमेरिका से यहां पहुंचे। प्रदर्शन में भारी संख्या में युवा शामिल हुए। पहले सरकार द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में प्रदर्शन की अनुमति दी गई। प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए लद्दाख से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। प्रदर्शन में मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। प्रदर्शन में शामिल युवाओं की मांग की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हालात के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या न देंगे, यह कहना भी मुश्किल है कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी, इस मुद्दे को लेकर यह देखना होगा। दिल्ली समेत समाचार 24। यहाँ पर जनता मित्र आए हैं कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, क्या लगता है कि प्रदर्शन कितना सफल होने वाला है और जो धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा मांगा जा रहा है क्या वो मिल पाएगा? वो तो अभी देखा जाएगा, लेकिन हमारे पूरी कोशिश है कि हम जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो करने आए हैं समय पर, उससे हमारा ये कोशिश है कि जिस टॉपिक पे हम आए हैं वो सॉल्व हो, वो हमें चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं भी हुआ पर यह है कि शुरुआत होगी, बदलाव होगी, बदलाव वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस्तीफे से सारी जो शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां वो सही हो सारी नहीं हो सकती, लेकिन एक बदलाव की जब शुरुआत होती है तो एक शुरुआत के साथ साथ बहुत सारी चीजें को चेंजेस आते हैं, तो उस बदलाव के लिए हमने मूव चाहिए। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है, तो वो शुरुआत यहीं से है। उन चीजों की शुरुआत यहीं से की जा रही है ताकि आगे दिक्कतें ना बढ़े। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, प्रदर्शन ये सिर्फ हमारी एक मांग को लेकर के है। जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके अगेंस्ट में प्रधान जी इस्तीफा दें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, इसमें किसी तरह का कोई भी उपद्रव या किसी तरह का हाश हम लोगों को नहीं करना पड़े। धर्मेंद्र प्रधान जी हाँ जी इस्तीफा चाहते हैं या तो हाँ उनसे स्पष्टीकरण चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बोला कि जो है सेना लगा करके अपनी बार परीक्षा कराएंगे, तो अगर सेना लगा करके वो परीक्षाएं करवाते फिरेंगे देश भर में, तो देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? वो खुद जाएंगे देश की सीमाओं की रक्षा करने। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल पाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग या सीजीआई जैसे लोग जिन्होंने हम लोगों को कॉकरोच बनने पे मजबूर किया है, आज मुझे गर्व होता है कॉकरोच बनने पे। मुझे कॉकरोच खुद को कहने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि सीजीआई जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठ करके एक पढ़ा लिखा इंसान देश के भविष्य को गाली देता है वहां से बैठ करके, वो भी एक रिकॉर्डेड आदेश के अंदर। जो भी नए युवा है, जो भी हमारे देश का भविष्य है, उनका मनोबल गिराने की कोशिश करता है। और अभिजीत जी का मैं इस तरह से दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस गाली को एक मुहिम बना करके, एक चिंगारी बना करके ये जहां तक पहुंचा दिया। बिल्कुल कोशिश तो हम लोगों की, जिस हिसाब से आप जनसलाब देख रहे हैं, जिस तरह से सपोर्ट देख रहे हैं, उस तरह से पार्टी बननी चाहिए और इसको सपोर्ट जिस तरह से अगर हम लोगों से होगा वो करेंगे। हम लोग तन मन धन से सपोर्ट करेंगे इनको। विचारधारा के लोग भी हैं, तो कैसे आपको लगता है कि सारे आप पार्टी नहीं, ये तो सारे एक जगह पे सारे एक ही विचारधारा के लोग होने से भी सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। अभी बीजेपी में और क्या है, सारे के सारे एक ही विचारधारा के लोग हैं। क्या हाल कर दिया है देश का। कांग्रेस जब थी, कांग्रेस के भी टाइम में मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो या इंदिरा जी का कार्यकाल हो, उस टाइम पे बहरहाल मैं तो नहीं था, तो उस टाइम पे भी यही था कि जब एक मानसिकता के लोगों को लेकर के चलना होता है तब फिर बंटाधारी होता है। अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग सोच और अलग अलग तर्क होना जरूरी है ताकि भविष्य कोई अच्छा फैसला ले सके। आए हैं दिल्ली के जनता पार्टी के समर्थन में जुड़े हुए हैं, कहाँ से आए बोले? देखो, मैं बिलोंग तो वैसा महाराष्ट्र से करता हूँ, पर लगभग यही रहता हूँ और किसी ने बुलाया नहीं है हमें। हमें क्या है, एक सामाजिक, हमें ऐसा लगता है कि समाज के लिए हमारा कुछ कर्तव्य है। या कुछ ऐसी अगर इश्यूज अगर है और इनके इश्यूज पे अगर हम लोग बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हमसे ये नहीं बोलेंगे कि कम से कम तुम उस टाइम पे जब ये हो रहा था। कितना बड़ा इशू आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी? आपको क्या लगता है? मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपको लगता है कि ये कितना बड़ा इशू ये है कि देश जो है अपना, ये देश के अंदर अगर इशू अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही तो पूरा देश पड़ा हुआ है अपना। अगर हम लोग अगर ये नहीं करेंगे कि हम अगर इस इशू को अगर बड़ा नहीं समझेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये युवाओं के हाथ में, आगे चल के पूरा देश युवाओं के हाथ में ही है हमारा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको देखो, चाहिए ही चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, आप सबके बच्चों के लिए चाहिए, पूरे देश के भविष्य के लिए चाहिए। अगर ये अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सोचो कि जैसा लाखों विद्यार्थियों का आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 2-2 साल 3-3 साल पढ़ाई करते हैं और उनका इस टाइम पे जब आकर उनका जब इस तरीके से ऐसी स्थिति आ जाती है तो उनपे क्या बीतती होंगी, आज हम लोग सोच सकते हैं। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार लेगी?
लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ये आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। उनका इस्तीफा लिए मगर हम लोग दिल्ली के अंदर तो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से जेपी आंदोलन हुआ, जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ, उस तरीके से हम इसको बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे और इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। और इस्तीफा मैं तो चाहूंगा ना, सबकी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। मेरी मांग तो ये है कि ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? मैं तो मांगता हूँ, मैं तो मेरी खुद की राय है, मैं मांगना चाहूंगा।